हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइड हम इफ एल्स स्टेटमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसको बेटर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम एक फ्लो चार्ट बनाकर आपको समझाएंगे। उसके बाद हम इफ एल्स स्टेटमेंट के सिंटेक्स को आपको समझाएंगे। इसके बाद एक रियल एग्जांपल बनाकर भी आपको बताएंगे। तो प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले इफ एल्स स्टेटमेंट के फ्लो चार्ट को समझ लेते हैं कि इसका फ्लो चार्ट हम किस तरीके से बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले फ्लो स्टार्ट होता है। अब फ्लो चार्ट हम किसके लिए बना रहे हैं? इफ स्टेटमेंट के लिए बना रहे हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया इफ स्टेटमेंट। जब फ्लो स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम कंडीशन चेक करते हैं। तो यहां पर मैं कंडीशन बना रहा हूं। अगर हमारा कंडीशन ट्रू होता है तो जो हमारा फ्लो होता है वो इफ की बॉडी के इनसाइड जाता है। इसके बाद हमारा जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाता है। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई। अब मान लीजिए कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हमारा जो फ्लो है वो एल्स की बॉडी में जाएगा। कहां जाएगा? और एल्स की बॉडी में जाने के बाद फिर हमारा जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा इस तरीके से। तो ये जो फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं ये इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए फ्लो चार्ट है, जो आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हम जो इफ एल्स स्टेटमेंट है उसके सिंटेक्स को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके सिंटेक्स को समझने की कोशिश करते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है, ध्यान से देखो। पहले इस फ्लो चार्ट को देखो, फिर इसके बाद जो इफ एल्स स्टेटमेंट है उसके सिंटेक्स को देखो। बहुत आसान है। सबसे पहले हम लिखते हैं इफ। ठीक है, उसके बाद जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंडीशन। तो यहां पर हम बनाते हैं कंडीशन। क्या बनाते हैं? कंडीशन। इसके बाद ये जो इफ स्टेटमेंट है इसको हम डिफाइन करते हैं इस तरीके से। अब ये जो इफ है इसके बॉडी वाले पार्ट में, यानी कि इसके स्कोप में हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को लिखते हैं इस तरीके से। ठीक है ना। अब अगर कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो इसके इनसाइड आएगा, यानी कि इफ के इनसाइड आएगा। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर कि कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ की बॉडी के इनसाइड हमारा फ्लो जाता है, यानी कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। समझ में आ गया आपको? अब अगर कंडीशन फॉल्स है, क्या है, कंडीशन अगर फॉल्स है तो फिर क्या होगा, फिर ये इस इफ की बॉडी वाले पार्ट में नहीं जाता है, यानी कि इफ के इनसाइड स्कोप नहीं जाता है। तो फिर क्या होगा, फ्लो हमारा अगर इफ के अंदर नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा, तो फिर हम यहां पर एल्स वाला पार्ट बनाते हैं, यानी कि एल्स स्टेटमेंट बनाते हैं। और फिर जो हमारा फ्लो है वो इसके इनसाइड जाता है, तो इसके इनसाइड जो स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। यानी कि अगर कंडीशन फॉल्स है तो फ्लो हमारा कहां चला गया, यहां पर इसके इनसाइड। समझ में आ गया आपको?
तो मैंने आपको फ्लो चार्ट समझा दिया है और जो इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटेक्स है वो भी आपको समझा दिया है। अब इसको एक रियल एग्जांपल के बेसिस पे हम समझेंगे। तो चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन की ओर। जावा में इफ एल्स स्टेटमेंट को समझने के लिए हम दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल ए और बी ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ए और बी वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूँ इस तरीके से। ध्यान दें, आप वेरिएबल नेम अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर वेरिएबल नेम ए और बी रखा है। ए वेरिएबल के इनसाइड में 10 वैल्यू असाइन कर देता हूँ, जो वेरिएबल बी है उसके इनसाइड में 20 वैल्यू असाइन कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर इफ़ एल्स स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे, जो कि बहुत आसान है। सबसे पहले हम इफ़ स्टेटमेंट बनाएंगे इस तरीके से। इफ़ स्टेटमेंट को बनाने के लिए हम इफ़ कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद हम कंडीशन बनाएंगे। तो कंडीशन बना देता हूँ मैं यहाँ पर ए लेस देन बी। अब मैं यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट को डिफाइन कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमें यहाँ पर कोई एक मैसेज प्रिंट करवाना होगा। तो मैसेज प्रिंट करवाने के लिए मैं यहाँ पर system.out.println स्टेटमेंट यूज़ करूँगा। अब यहाँ पर जो मैसेज है वो मैं ट्रू प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ ट्रू, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि कंडीशन फॉल्स है, तो फिर इसके लिए हम यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट को डिफाइन कर देता हूँ और इसके लिए भी हम एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे। तो मैं यहाँ पर system.out.println स्टेटमेंट यूज़ करूँगा और मैसेज मैं यहाँ पर लिख दूँगा फॉल्स, ठीक है ना। चलिए अब इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं। ए में क्या है 10, बी में क्या है 20, यानी कि यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 20 है। तो बताइए क्या 10 20 से लेस होता है? जी हाँ, 10 20 से लेस होता है। कंडीशन हमारा ट्रू है, तो कंपाइलर का जो फ्लो है वो इस स्कोप में आएगा और यहाँ पर हमने ट्रू प्रिंट करवा रखा है, तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा? ट्रू। तो चलिए इसे रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें क्या आउटपुट मिला है? ट्रू। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने 100 कर दिया, ठीक है। फिर से समझते हैं, ए में क्या है 100, बी में क्या है 20, यानी कि यहाँ 100 है, यहाँ पर क्या है 20 है। तो क्या 100 20 से लेस होता है? जी नहीं, कंडीशन हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब फॉल्स हो गया तो कंपाइलर का फ्लो इफ़ के स्कोप में नहीं आएगा, वो आएगा एल्स वाले स्टेटमेंट के स्कोप में। और यहाँ पर हमने क्या प्रिंट करवा रखा है? फॉल्स। तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा? फॉल्स। तो चलिए रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें क्या आउटपुट मिला है? फॉल्स। तो गाइस आज इस लेक्चर के इनसाइट हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट को एक फ्लो चार्ट बनाकर समझा, फिर इफ़ एल्स स्टेटमेंट का हमने सिंटेक्स समझा और उसके बाद हमने एक रियल एग्जांपल बनाकर समझा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।